और यहाँ पर माल्य अर्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। श्री गुरु महाराज जी पर का माल्य अर्पण किया जा रहा है और बाई जी लोगों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जा रहा है। कमर्शियल बाई जी भी माल्यार्पण किया जा रहे हैं। सभी संत महात्माओं बाई जी पर माल्यार्पण किया जा रहा है। मेरी छोटे भैया की बहू डाल रही है। भगवान की जय। आदिशक्ति जगज्जननी श्री माता जी की जय। योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। नमो नमो श्री गुरु चरण बंदो जिनके सुमिरन ध्यान से जीव होत भव पार। जिनके सुमिरन ध्यान से जीव होत भव पार। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद। छोटा सा भजन है, बड़े प्रेम के साथ सब लोग गाइएगा। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठ कर के उनके श्री चरणों के आशीर्वाद से कुछ सत्संग विचार आप सभी के समक्ष रखूंगी। बड़े प्रेम के साथ सभी लोग इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं और भजन में साथ दें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुझे सद्गुरु के दर पे कुछ खास मिल गया है। हो मुझे सद्गुरु के दर पे कुछ खास मिल गया है। मुझे सद्गुरु के दर पे कुछ खास मिल गया है। जो अब तलक न टूटा,
रसोइयों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त होती है। और वो क्या है? तात मिले फोनी मात मिले, तात मिले फोनी मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, लोक मिले विधि लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई सुंदर। मकान आप सबके पास है, पद आपके सबके पास है, अच्छी नौकरी सबके पास है, लक्ष्मी जी की भी कोई कमी नहीं है। सुंदर और मिले सब ही, सुंदरदास जी कहते हैं संसार के सकल पदार्थ आपको जीवन में मिल जाएंगे, पर संत समागम दुर्लभ भाई, और उससे भी बड़ी कृपा सदगुरु का अंग संग। तो वो तो आप लोग कृपा के एकदम अथाह समुद्र में आप देहरादून वाले बैठे हुए हैं, जहाँ चारों धाम का जो सेंटर है आपका देहरादून, तो ये देवभूमि में आप सबको सदगुरु महाराज की कृपा के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा आप सबको प्राप्त हो रही है। ये आप सबका परम सौभाग्य है। देखो, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। और कृपा का पात्र वही बन सकता है जो कर्म करता है जीवन के अंदर। कई बार मैंने आपको सुनाया कि एक बार यशोदा मैया दीपक बना रही थी, तो टहलते 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 कान्हा वहां आए, और कन्हैया ने देखा कि यशोदा मैया कुछ दीपक बना रही हैं। तो यशोदा मैया से कान्हा ने पूछा, माँ, मैं जिस जिस घर में भी गया सभी दीपक बना रहे हैं, तो बात क्या है? यशोदा मैया कहते कि आज पूर्णमासी है, और पूर्णमासी का मतलब होता है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में प्रतिष्ठित होता है। तो कहा, कान्हा आज पूर्णमासी है, और पूर्णमासी के दिन हम सारे ब्रजवासी दीप जलाएंगे। तो कहा, क्या होता है दीप दान करने से? तो कहा, कन्हैया, जब मैं दीप दान करूंगी ना, तो तेरे जैसा पुत्र मुझे हर युग में मिलेगा, एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कान्हा कि तेरे जैसा पुत्र मुझे हर युग में मिले। तो कन्हैया कहते हैं कि माँ, जब तू चाहती है कि मेरे जैसा पुत्र तुझे हर जन्म में मिले, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी यशोदा भैया भी मुझे हर जन्म में मिले, तो मैं भी दीप दान करने चलूंगा। तो गए दीप दान करने। घर से तो कन्हैया बिल्कुल खाली गए थे, और देखा जब ब्रजवासियों ने 1 दिया जलाया, 2 दिया जलाए, 3 दिए जलाए, 100 जलाए, 50 जलाए, और दीप दान करने के बाद सब जमुना जी के किनारे आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। और जब सबकी आंखें खुली तो देखा कि कन्हैया एक पोटली भर करके और कुछ सिर में रखे हुए हैं। तो कन्हैया जी से यशोदा मैया कहते कि अरे, आने से पहले मैंने तेरे से यही कहा था कि मेरा चोर कन्हैया कब से भगत बन गया, और यहाँ भी तूने चोरी कर डाली। घर से तो आया था एकदम खाली हाथ आया, और अभी पोटरी में अचानक तेरे पास क्या आ गया, क्या भर रखा है?
मुस्कुराते हुए कन्हैया कहते हैं कि यशोदा मैया कुछ नहीं है, बस कुछ दीपक की पोटली मैंने अपने सिर में रख रखी। काट दीपक की पोटली। कहा मैया सुन, तेरे लिए तो मैं तेरा पुत्र हूं, पर पूरे संसार के जगत के लिए मैं अखिल ब्रह्मांड का स्वामी हूं। और मेरा स्वभाव है मां, ये मेरा अपना निजी स्वभाव है कि मैं किसी को डूबते हुए, मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। तो मैया कहने लगी मतलब? कहा मां, मैंने देखा जब ब्रजवासी दीपक को जला रहे थे, दीपदान कर रहे थे, तो थोड़ी देर कोई एक कदम आगे गया बुझ गया, कोई एक कदम आगे गया डूब गया, तो मैंने कुछ कुछ दीपकों को बचा लिया और देखो वो मैंने अपने सिर के ऊपर पोटली में। तो यशोदा मैया कहते हैं कि भाई जब तू पूरे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, तो मैंने ये भी सुना है कि तू समदर्शी भी है, तो सब पर समान दृष्टि रखता है। तो कन्हैया जब तूने सब बुझते हुए दीपकों को, कुछ कुछ दीपकों को अपने पास जो है बुलाया, तो तू सब दीपकों को बुझते हुए बचा लेता, सब दीपकों को जलते हुए डूबते हुए तू बचा सकता था, क्योंकि ये तेरा स्वभाव है। तो कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे मां, कोशिश मैंने बहुत की। आपने देखा होगा कि पानी को जब अपने ओर खींचो तो जो वस्तु बाहर वहां को देखा, तो पानी को मैंने अपनी ओर खींचा, तो जो जो दीपक मेरी ओर आ गए, जो जो दीपक मेरी शरण में आ गए, तो वो बुझने से भी बच गए, डूबने से भी बच गए, और जो मेरी शरण में नहीं आया वो डूब भी गया और बह भी गया। यही हम सबकी गति है भाई। श्री गुरु महाराज जी परम पिता परमात्मा हम सबको डूबने से बचाने के लिए संसार में आते हैं, बहने से आपको उबारने के लिए संसार में आते हैं। और जो उनकी शरण में चला जाता है वो डूबने से भी बच जाता है, बहने से भी बच जाता है, और फिर क्या होता है, वो सिर का ताज बन जाता है। तभी तो मीरा जी ने कहा कि जब जब भी तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने हमें बदनाम किया। जब जब भी तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने हमें बदनाम किया। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में। दरबार में मेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लग जाते हैं। आप संसार में नजर डालो तो संसार की जो सुख सुविधाएं हैं वो सबके पास है,
पर जिस सुख को हम इस संसार में प्राप्त करने आए वो है भक्ति तात अनुपम सुख मुला, और मिला ही जो संत मोहि अनुकूला। जब सद्गुरु का सानिध्य जीवन में प्राप्त हो जाता है तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमारे जीवन में अनुकूल हो जाती हैं, और उसका साधन है रघुपति भगति संजीवनी मोरी, अनुपान श्रद्धाति पूरी, यही विधि भला ही कुरोग न नाहित कोटि जतन कर नाहि। को कागभूषुंडी जी कहते कि रघुपति भगति संजीविनी मुरी। तीन प्रकार के ताप होते हैं जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, अगर इन तीनों तापों से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो रघुपति भगति संजीविनी मुरी, भगवान की भक्ति एक संजीवनी जड़ी है। और अनुपान कैसे करना पड़ेगा? अनुपान श्रद्धा अति पूरी। जैसे आज हमारे बहन जी के, हमारे मौसी जी के बेटे की शादी की सालगिरह है, तो चाहे ये रिश्ता हो, चाहे परमात्मा का रिश्ता हो, चाहे गुरु और शिष्य दोनों में विश्वास जरूरी है। बिन विश्वास न भगति दृढ़ाई, बिना विश्वास के जैसे आपकी भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती, बिना विश्वास के कोई रिश्ता भी जीवन में मजबूत नहीं हो सकता। और आज की स्थिति कैसी है? एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा मैं इतना बड़ा कब, माताएं बहनें भी अपने पुत्र को मीराबाई बना सकते हैं, आप जैसी माताएं बहनें भी अपने पुत्र को झांसी की रानी बना सकते हैं, क्योंकि जब अच्छे संस्कार की पर्याप्त खाद हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती है तो व्यक्ति पुण्यशाली आत्मा उस परम तत्व को अपने जीवन के अंदर पहचान लेती है। और सबसे बड़ी बात है भरोसा। हमारे गुरुजी महाराज जी बहुत अच्छी बात सुनाते थे। बॉम्बे में जब कभी सत्संग होता था तो एक बात सुनाया करते थे कि एक शिष्य गुरु दरबार में सेवा करता था। सेवा करते करते वो गुरु महाराज जी के पास गया और गुरु महाराज जी से कहने लगा, गुरु महाराज जी मेरी दोनों हथेलियां मैं आपके सामने कर देता हूं, मेरे भाग्य की रेखाएं आप देखिए, मेरे भाग्य में क्या क्या है। तो गुरु महाराज जी ने उसकी भाग्य की रेखाओं को देखा। तो जब सुख के दिन गुरु महाराज जी ने देखे तो उस व्यक्ति ने देखा कि जब जब वो किसी रास्ते पर चला तो उसके दो पैरों के पीछे दो और पद चिन्हों से नजर आए। तो मन में विचार करता है कि भगवान ने पैर तो मेरे दो दिए, और जब जब मैं किसी सुख के रास्ते पर चला हूं तो मेरे पैरों के पीछे दो और पद चिन्ह हैं। तो जब ना रहा गया तो गुरु महाराज जी के पास गया, कहने लगा गुरु महाराज जी मन में एक शंका है, और वेदों ने कहा है, पुराणों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, गूढ़ ही तत्व न साधु दुरावही। जैसे साधु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ऐसे सदगुरु से, डॉक्टर से और मास्टर से कुछ जीवन में नहीं छुपाना चाहिए। केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने, जब केमिस्ट्री में जो है फिटकरी का सूत्र कितना लंबा है, और अगर आप टीचर से कहो हाँ हाँ टीचर जी समझ में आ गया, तो आप गधे के गधे ही रह जाओगे, क्योंकि आपको समझ में आया नहीं है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमें आ गया। तो कहते गूढ़ ही
तत्व न साधु दुरावे। सदगुरु से अपनी मन की भावनाओं को कभी छुपाना नहीं चाहिए। तो कहा गुरु महाराज जी पैर तो मेरे दो हैं और जब जब मैं सुख के रास्ते पर चलाऊं तो मेरे पैरों के पीछे दो और पद चिन्हे, वो है कौन? तो मुस्कुराकर गुरु महाराज जी कहने लगे वो मैं हूं। जब से तूने इस जीवन की बागडोर मेरे चरणों में बांध दी प्यारे, तब तक तो किसी भी रास्ते पर चला है मैं तेरे साथ में। तू दो पैरों के निशान तेरे हैं और दो पैरों के निशान मेरे हैं। मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। छोटी सी बधाई है, बड़े प्रेम के साथ सब गाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु जी भगता दे कर आए, मेहरा हो गैया। मालिक जी भगता दे कर आए, मेहरा हो गैया। मालिक जी भगता दे कर आए, मेहरा हो गैया। जय जय मेहरा हो गैया, जय जय मेहरा हो गैया। मेरे मालिक जी खूब शक्ति, एक शक्ति की आदर करे, सम्मान करे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और कहीं बोले या बारिश और ज्यादा कृपाना इंद्र देवता बरसा दे, इसीलिए आइए आरती होगी और बड़े प्रेम के साथ सब लोग आरती को गाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान परम प्रभु श्री हंस जी महाराज सभी दिव्य महान पुरुषों की जय।
चलिए तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा उषा शाल देवभूमि तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सगुरु में फैमिली के साथ। और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं ब्लॉग डाल नहीं पाई। आप लोग देख रहे हैं ना ये सब बुखार की वजह से हो रखा है। तो चलिए अब मेरी सभी गुरु प्रेमियों को जय श्री सच्चिदानंद और मेरे जो अन्य सब्सक्राइब हैं उनके लिए बड़ों को प्रणाम, छोटों के लिए शुभ चिरंजीव। तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं चाहे देर में डालूँ चाहे जल्दी डालूँ लेकिन ब्लॉग ज़रूर डालती हूँ मैं। लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है किसी कारणवश तो मैं डाल नहीं पाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।